सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज की इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत है। ये चैनल अगर अभी तक आपने पहली बार आ रहे हैं, अगर आज आपने पहली बार मेरी वीडियो को अगर देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हर महीने नई रीडिंग्स के साथ मैं आती हूँ और उसके बीच में काफ़ी दूसरे वीडियोस भी होते हैं जो हमेशा मैं रेमेडीज़ के माध्यम से शेयर करती हूँ। कभी वास्तु के रेमेडीज़, कभी कोई दूसरी होम रेमेडीज़ के थ्रू। आज की जो रीडिंग है ये अप्रैल मंथ की हम करने वाले हैं, जहाँ पर शुरुआत इसकी जो है बहुत अच्छी हो रही है। गुड़ी पड़वा है और बहुत सारे दूसरे प्रांत के नए नए त्योहार इस महीने हमें देखने के लिए मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि भी जो है ये महीने में शुरू हो रही है, तो ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शक्ति वाली एनर्जीज इस महीने में हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अभी पहले 6 राशियों के बारे में, और दूसरी 6 राशि हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो ये सबसे पहली राशि जो आज की हमारी है वो है एरिस। एरिस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है मार्च 21 से लेकर अप्रैल 20 के दौरान, क्या है उनके लिए रीडिंग और क्या है उनके लिए गाइडेंस, ये देखेंगे हम एरिस के लिए। एरिस के लिए एक सबसे अच्छी बात ये आ रही है कि यस, इस महीने में हो सकता है आप, क्योंकि ये महीना बहुत ही स्पिरिचुअल है, आपका हो सकता है कि कहीं स्पिरिचुअल प्लेस पे विजिट हो सकता है। आपको बहुत समय से कहीं पर जाने की शायद से इच्छा रही होगी, तो वो इच्छा आपकी पूरी होगी कोई धार्मिक स्थल पर जाने की। साथ ही साथ इस महीने में काफ़ी ऐसे कुछ काम है, एक आध कोई ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क आपका रहा होगा जिसके ऊपर शायद आपने कहीं महीनों से या वर्षों से उस पर मेहनत की होगी, उस पर काफ़ी आपने एफर्ट्स डाले होंगे। वहाँ पर भी आपको ये महीने में रिजल्ट दिखाई देना शुरू होगा। हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है कि आपकी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो जो आप शुरू करना चाहते हैं उसके साथ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सावधानी बरतने वाली बात है इस महीने में आपके लिए वो ये है कि आपकी आसपास के जो लोग हैं सभी कितने विश्वास लायक हैं या नहीं है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि शायद जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो उनमें से ही कोई ऐसा पर्सन आपके सामने आए जो कि मे बी कुछ ऐसी घटना या ऐसी कोई सिचुएशन सामने लेकर आए जहाँ पर आपको उम्मीद नहीं होगी वो चीज़ की। बस ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे, आई एम श्योर आपकी पूरे महीने में बाकी सभी चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। स्पेशली जो लोग फाइनेंशियल जिसमें स्टक है फाइनेंशियल, चाहे वो जॉब है या बिजनेस है, उनके लिए यहाँ पर ये चीज़ पे सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास लोग जो है वो कितने विश्वास के लायक हैं या नहीं है। ये चीज़ आपने ध्यान रखी। आप देखिए कि आपके बिजनेस में और आपके जॉब में दोनों में ही आपको ग्रोथ और सक्सेस के पाथ ओपन होते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी आपके एरिस के लिए रीडिंग, और आई एम श्योर इस पे आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ओपन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगी। इसके बाद की जो राशि है वो है टॉरस। टॉरस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थडे आती है अप्रैल 21 से लेकर मई 20 के दौरान, क्या है उनके लिए ये महीने की रीडिंग, क्या है उनके लिए गाइडेंस इस महीने के लिए। अगर आप शायद से कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, काफ़ी समय से नई जॉब आपको शिफ्ट करना है या आपको उसमें मौका नहीं मिल रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने नहीं आ रही है, ये महीने में अगर आपको जॉब स्विच करना होगा, डेफिनेटली आपके पास एक नहीं अनेक अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहाँ पर आप जॉब इजीली जो है शिफ्ट कर सकेंगे। अगर आपके पेरेंट्स के पास जो लोग काफ़ी दूर रहे हैं काफ़ी समय से, हो सकता है ये महीने में आपके पेरेंट्स या तो आपको मिल जाए या आपका आपके पेरेंट्स के पास जाना हो सके, जहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वालिटी समय आप अपने पेरेंट्स को अपनों के साथ आप बिता सकेंगे। तो ये समय का जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम लीजिएगा, क्योंकि यस यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। हो सकता है मे बी आपके घर में नवरात्रि के अगर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही धूमधाम से, तो उस वजह से आपका जाना हो सकता है। कोई ना कोई कारणवश डेफिनेटली ये महीने में आपका जो है आपके पेरेंट्स के साथ या आपके नेटिव प्लेस के वहाँ पर आपका विजिट ज़रूर होगा। और वो लोग जो कि एक इमोशनली किसी रिलेशन में स्टक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस महीने में आपके वो जो स्टक है, जो एक स्टैग्नेंट आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है, वहाँ पर कोई ना कोई कदम आपको पहल या तो आप खुद करेंगे या तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन से आपको पहल होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से रिलेशन में जो भी एक स्टैग्नेंसी आ चुकी होगी, एक रुकावट आ चुकी होगी, या उस रिलेशन में कोई भी मूवमेंट अगर नहीं हो रही होगी, बातचीत बंद हो चुकी होगी, तो भी वहाँ पर एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद की किरण जागेगी, जिसकी वजह से फिर से रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, बेटरमेंट आना शुरू हो जाएगी जैसे कि पहले थी।
ये चीज़ पर अगर आप ध्यान रखें और उस अपॉर्चुनिटी का डेफिनेटली बेनिफिट उठाइएगा। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ इस राशि के लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स में स्टक हो, आपके आपके हेल्थ में कोई इश्यूज रहे हैं आपको, तो यहाँ पर आपको कोई ट्रेडिशनल वे से आपकी रेमेडीज, आपकी ट्रीटमेंट करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप कोई दूसरी मोड ऑफ मेडिसिन या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे के मेथड्स को इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट और राहत मिलेगी। इससे आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो ऑल द बेस्ट इस राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए। इसके बाद जो राशि की हम रीडिंग कर रहे हैं वो है जेमिनाई। सो जेमिनाई यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है मई 21 से लेकर के जून 20 के दौरान। क्या है जेमिनाई के लिए रीडिंग और क्या है उनकी लिए इस महीने की गाइडेंस। जेमिनी के जो लोग हैं, कुछ स्पेशली पेरेंट्स, स्पेशली जो लोग हैं वो अपने बच्चों को लेके, उनकी में भी बोर्ड्स एग्जाम शायद चल रही है या न्यू एडमिशन की प्रोसेस चल रहा है, जिसके जैसे काफ़ी चिंतित उसमें उनको लग रहा है, उनको हो रहा है कि पता नहीं वो एडमिशन मिल पाएगा या वो मार्क्स आ पाएंगे कि नहीं जैसे कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप या आपके बच्चे, जिसकी वजह से एक टेंशन थोड़ा सा आपके मन में चल रहा है। पर यकीन रखिए आपके बच्चे की एडमिशन और जो उनकी परसेंटेज है काफ़ी बेहतर और बहुत ही अच्छी आएगी। तो वो टेंशन फ्री होकर अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए और बेझिझक उसमें आगे बढ़िए उनके प्रोसेस में, चाहे एडमिशन का हो या उनको सपोर्ट करने के हो उनके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जो लोग जॉब में है या बिजनेस में है उनके लिए इस महीने में हो सकता है कोई नई ऐसी अपॉर्चुनिटी या चैलेंज आ सकता है जहाँ पर थोड़ी सी आपकी स्किल्स, आपको आपकी खुद की दिमाग को आपको टटोलना पड़े कि किस तरह से इस नए चैलेंज को हम कैसे राइट वे से इसको कन्वे कर सकते हैं, राइट वे से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसी हो सकता है पहली बार आपने किया हो इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी, इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आपको कोई मिल नहीं सकती है जहाँ पर यस एक चैलेंजिंग आपके लिए होगा, एक न्यू एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। डेफिनेटली आप इसको करेंगे बहुत ही अच्छे से, पर आपको जो है आपकी स्किल्स को बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल करना होगा, बहुत अच्छे से हर एक स्किल को ट्राई भी करना पड़ सकता है आपको इसका अप्रिसिएशन, इसके बेनिफिट्स सबसे मैक्सिमम हाईएस्ट मिलेंगे, इस बात का विश्वास रखिएगा। हेल्थ के लिए अगर मैं कहूँ, जिनको भी बोन को लेके जो तकलीफ रहती है, मे बी जॉइंट पेन को लेके या बैक बोन को लेके, ऐसी कोई भी अगर तकलीफ है, ये महीने में उनको स्पेशली फीमेल्स को अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। ये महीने में हो सकता है कोई ना किसी न किसी में भी कारणवश, या तो एक्सर्शन के कारण या तो ज़्यादा काम आपने ऊपर ले लिया हो या बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ गई हो, जिसकी वजह से आपकी जो है ये हेल्थ पे इसका असर दिख सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो ऑल द बेस्ट आपके लिए। सो अब इसके बाद की जो राशि है वो है कैंसर। कैंसरियंस यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है जून 21 से लेकर के जुलाई 22 के दौरान। क्या है उनके लिए ये मंथ का गाइडेंस और क्या है उनके लिए रीडिंग जो बता रही है। कैंसरियंस के लिए ये महीने में हो सकता है कि ऐसी इतनी अच्छी चीज़ें ना हो जो एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं। ये महीने में हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या उम्मीदों के साथ आपने मे बी कुछ एफर्ट्स डाले हो या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी पर्सन से या कोई सिचुएशन से, जहाँ पर हो सकता है कि इस समय आपको इस महीने में वो आपको रिजल्ट ना मिले। तो मायूस मत होइएगा और इसकी वजह से कोई ऐसे हार्श डिसीजन मत लीजिएगा जिसके वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। ये महीने में डेफिनेटली नहीं होगा, पर हो सकता है आने वाले समय में हो जाएगा। आपके जो काम है, आपके जो बिजनेस है, उसमें भी हो सकता है कि क्या आपको अगेन वहाँ पर भी थोड़े से इतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। बिजनेस हो सकता है थोड़ा सा ठीक ठाक चले, हो सकता है जॉब में भी आपको मे बी वो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स या आपको जिस चीज़ की उम्मीद है वो ना मिले। तो जिसके जैसे कोई भी इमीडिएट डिसीजन मत लीजिएगा। समय थोड़ा सा टफ है, पर सिचुएशन बदलती है हमेशा समय समय पे। तो इस बात का विश्वास रखिएगा कि आपकी भी जो सिचुएशन वो डेफिनेटली इसमें बदलाव आएगा और चीज़ें बेटर भी होंगी। अगर आपने कोई भी कोई मन्नत मांगी थी या कोई आपने मन में ये विषय रखा था कि इस मेरा ये काम हो जाएगा, तो उसके बाद में ये चीज़ करूँगी या करूँगा, और वो चीज़ अगर कोई आपकी पेंडिंग हो तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर आपने अभी तक पेंडिंग काम को किया
किया है पूरा या नहीं किया है। अगर वो नहीं किया है तो डेफिनेटली उसको याद से सबसे पहले वो चीज़ आप पूरी कीजिए, क्योंकि कोई चीज़ जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होती हम कभी कभी उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक हमें गियर 3 से 4 में जाने के लिए भी हमें वो चेंज करने की ज़रूरत होती है, जहाँ पर पहले हमें डेफिनेटली एक पॉज लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी आपको भी अगर गियर 3 और 4 में जाना है, वो एक पॉज एक चीज़ है जो आपकी स्टक हो रही है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात थी जो आपने मानी थी और वो अभी तक आपने कंप्लीट नहीं की है, शायद से आप भूल गए हैं या किसी न किसी कारणवश वो नहीं हो पाई है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो यस, हेल्थ में आपकी जो है बहुत बेहतर सुधार आ रहे हैं। जिनको भी बीपी की या मे भी शुगर की प्रॉब्लम रही है, उनकी भी काफ़ी हद तक उनकी हेल्थ काफ़ी हद तक बैलेंस रही है। और ये महीने भी उनकी एक खुशी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, सेटिस्फेक्शन एक दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी हेल्थ में काफ़ी सुधार दिखेगा। स्पेशली जो एल्डरली लोग हैं, जो अबाउट 60 के जो लोग होंगे, उनके लिए यहाँ पे मुझे उनकी हेल्थ में बहुत अच्छे चेंजेस, हेल्थ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और यस, इसी तरह से आपकी हेल्थ जो है वो मेंटेन रहे, ये हम हमेशा कामना करेंगे। सो इसके बाद की जो राशि हम रीडिंग कर रहे हैं वो है लियो। सो लियो यानी कि वे लोग जिनकी डेट्स आती है जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दौरान, और क्या है उनके लिए रीडिंग्स और क्या है उनके लिए गाइडेंस लियो के लिए। लियो के लिए यहाँ पर अगेन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ मूवमेंट हो रही है, बात आती है अगेन बोर्ड्स एग्जाम्स और मे बी न्यू करियर को चूज करने के जिनके लिए। तो कोई भी जल्दबाजी में कोई भी ऐसे चूज मत कीजिएगा कोई भी करियर का कि हाँ अगर मेरे फ्रेंड्स वो चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी वही चीज़ करूँ। ये जल्दबाजी का जो भी डिसीजन आपका होगा आपके लिए ये आगे चल के इसमें अगेन आपको डाइवर्शन लाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा सोच विचार करके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी कोई काउंसलर हो उनके साथ बात करके ही आगे बढ़ेगा। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पर पहले खुद को समझिएगा कि किस तरह से आपके लिए क्या करियर बेस्ट हो सकता है या आप खुद क्या करना चाहते हो। यही अगर सोच विचार के आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वे लोग जिनके जो बिजनेस या जॉब में है उनके लिए यहाँ पे मुझे ओवरसीज कोई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके, कोई जॉब मिल सके ऐसी जो में भी ओवरसीज की हो, में भी आपको अब्रॉड में जाने की इच्छा रही हो और आपने ट्राई अगर किया है या कर रहे हैं, ये महीने में डेफिनेटली अगर आपने किया है तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसके रिजल्ट्स भी इसी महीने में मिलेंगे। हो सकता है इनिशियली जो पे हो, पैकेज हो, इतना बेटर ना हो जैसे कि आपको उम्मीद हो, पर अगर फिर भी आप वहाँ पे अगर जाएंगे और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, आपके लिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा दूसरी नई अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ फाइनेंशियली होगी। बिजनेस में भी जो लोग हैं अगर आपके जो लोग ओवरसीज हैं, जो नए क्लाइंट्स उसमें जुड़ने की यहाँ पे पूरी संभावना ये महीने में दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके नए क्लाइंट्स वहाँ पर जुड़े जो आपको बाहर से ओवरसीज से ऑर्डर्स देना या कोई प्रोजेक्ट देना शुरू कर दे। तो यस, आप दोनों ही वर्ग के लिए जो है ये बहुत अच्छी चीज़ जो है इस महीने में दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज मैं कहूँ यहाँ पे थोड़ा सा आपको बीपी को लेके या आपके स्ट्रेस को लेके आपको तकलीफ हो सकती है। ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है अपने थॉट्स के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, जिसकी वजह से आपका एंगर जो है कंट्रोल में रहे, आपके इमोशंस जो है कंट्रोल में रहे। यही नहीं तो डेफिनेटली आपके बीपी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, आई एम श्योर आपकी हेल्थ बेटर होगी और बैलेंस रहेगी। इसके बाद की जो राशि है यानी कि छठी राशि जो है वो है वर्गो। सो वर्गो यानी कि वे लोग जिनकी बर्थ डेट्स आती है अगस्त 23 से लेकर सितंबर 22 के दौरान। ये है हमारी छठी राशि आज की, और इनके लिए क्या है रीडिंग्स और क्या है इनके लिए गाइडेंस। वर्गों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे कि आपका एक कोई प्लान बन रहा है बहुत जल्द, कोई में भी शॉर्ट वेकेशन का ही हो सकता है, और ये जो प्लान है आपकी पूरी फैमिली के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये एक चेंजिंग होगा जहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत थी एक अपने को एक रिजेनरेट करने की, और ये मौका जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अपने आप को रिजेनरेट करने के लिए। कुछ ऐसे लोग जिनको बहुत समय से कुछ नया कोर्स सीखने की इच्छा थी, जस्ट नॉट स्टूडेंट्स पर होता है कि एक समय के बाद वो सीखने का हमें मौका नहीं मिला हो जब स्टूडेंट रहे हो, पर फिर भी वो इच्छा हमेशा आपकी रही होगी।
ऐसा समय आपके लिए ये महीने में आएगा जहाँ पर आप जो सीखना चाहते हैं वो आपको इस महीने में उसकी पहल हो सकती है। जिम्मेदारियां स्पेशली आपकी बिजनेस में और या आपकी जॉब में आपकी और ज़्यादा बढ़ सकती है। जो लोग जॉब या बिजनेस में हैं उनके लिए ये महीने में जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो इट मीन्स कि यस काम भी बढ़ेगा। अगर जिम्मेदारी आ रही है, काम बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये आप लोगों के लिए। तो जिम्मेदारी भी आपकी इसके साथ साथ आपकी आने वाली है, ग्रोथ आपकी आने वाली है। तो डेफिनेटली आपके लिए ये एक चैलेंजिंग तो रहेगा पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ तो यस यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस्ड है। अपने ऊपर इन्वेस्ट हेल्थ पे अगर आपको करना पड़े, मेडिक्लेम लेना पड़े या मे बी एक प्रॉपर एक हेल्थ पैकेज अपना टेस्ट करवाना पड़े आपको, तो उसमें झिझक मत कीजिएगा। समय समय पे अपनी हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यही अगर आप समझ के आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इसके फायदे आपको नजर आएंगे। सो इसी के साथ आज की ये 6 राशियाँ हमने यहाँ पे कंप्लीट की। दूसरी 6 राशियाँ हम दूसरे वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सो यस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।